हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करें। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर भी करें, औरों को भी बताएं, जानकारी दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं दो बातें करना चाहूँगी कि आज हर इंसान दुखी है। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई करियर लाइफ से परेशान है तो कोई लव लाइफ से परेशान है तो कोई मैरिज लाइफ से परेशान है। सबकी लाइफ में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी परेशानियों को परेशानियाँ ना समझें, एक साइड रख कर अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। हाँ, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो इंसान एंजॉय नहीं कर पाता, मानती हूँ। लेकिन अगर आप दुख में भी सुख रहोगे ना, खुश रहोगे, तो भगवान आपको देख रहा है कि आपने इम्तिहान की घड़ी में भी खुश होकर स्वीकारा है कि हाँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने हंसकर पार किया, उसमें मैं रोया नहीं, मैंने भगवान को बुरा भला नहीं बोला। तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपकी लाइफ में मिलता है। अगर आप किसी फेलियर्स के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण आप उस प्रॉब्लम को, उस दुख को पकड़ के रोते रहोगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, तो आपको लाइफ में कभी भी अच्छा समय जल्दी नहीं आता, वो और लंबा हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में दुख आए हैं तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि अपनी लाइफ से फटाफट दुख को भगाने के लिए आपको हमेशा खुश ही रहना है। चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसको हंसकर खुश होकर टालना है। ठीक है, उस सिचुएशन को पार करना है कि कोई बात नहीं, मैं इस सिचुएशन को भी पार कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार घूम रही है, बार बार घूम रही है, मान लीजिए कि अगर आप कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे रहा है, वो बार बार दे रहा है, या फिर वो नहीं दे करके आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है वही धोखा दे के जा रहा है, चाहे वो कोई लड़की लड़का हो, चाहे अड़ोस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने आप से जब तक ये सवाल पूछने के लिए मजबूर नहीं हो जाओगे तब तक आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। ठीक है, और जिस दिन आप इस सब चीज़ों को नोट करने लगोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, उस दिन होंगी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत, एक नया बदलाव। अब आप बोलोगे कैसे? तो जिस दिन आप अपने आप को नोट करना शुरू कर दोगे कि मेरी लाइफ में एक ही सर्कल बार बार क्यों घूम रहा है, बार बार एक ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हर बार मुझे ही क्यों इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को जब नोट करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ोगे इस बात से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप अपने आप से जुड़ोगे, और जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद की परवाह करोगे, खुद की टेंशन लोगे, क्योंकि आज तक आपने खुद की टेंशन नहीं ली होती। आप बाहर के सर्कल में ही घूम रहे हो, बाहर की दुनिया में ही घूम रहे हो, बाहर की ही टेंशन ले रहे हो, बाहर के लोगों से जुड़ रहे हो, आप खुद के साथ कभी भी नहीं जुड़ रहे हो, खुद को टाइम कभी भी नहीं दे रहे हो, इसलिए आप बार बार धोखा भी खा रहे हो और परेशान भी हो रहे हो। और ये जब सर्कल आपकी लाइफ में बार बार घूमता है तो आप एक टाइम पे थक जाते हो, और फिर आप जब खुद से क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी लाइफ चेंज होती है, क्योंकि उसके बाद आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो। आप बाहर किसी के पास नहीं जाते हो, किसी भी प्यार की तलाश में या किसी भी चीज़ की तलाश में आप बाहर नहीं भागते, बाहर नहीं भटकते, आप खुद से उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि खुश रहिए, ना किसी को धोखा दीजिए, ना किसी से धोखा खाइए, खुद का ध्यान पहले रखिए। अपना ध्यान रखोगे तो दुनिया आपका ध्यान रखेगी, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। जिस दिन आप अपना खुद का ध्यान रखना शुरू कर दोगे उस दिन से लोग आपके पीछे पीछे होंगे आपका ध्यान रखने के लिए, और जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे कि मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो,
कोई आपको आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने अपने आप को, खुद का ध्यान रखना है, खुद को देखना है, खुद की ग्रोथ करनी है, खुद को प्यार देना है, तो बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप ही इंटर करता जाएगा। तो आज की बातें बहुत लंबी हो गई, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि मैं आपसे कुछ बातें करूं इस रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे साथ जुड़े लोग जो भी मेरे से रीडिंग लेते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, इसलिए रीडिंग लेते भी हैं और उनको उनका सोल्यूशन भी मिलता है, समाधान भी मिलता है और वो बहुत खुश होकर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जब वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगी, कुछ कर्मा होते हैं पुराने जो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। जो हम इंसान जो है ना वो कपड़े बदलता है, जस्ट जैसे कपड़े बदलता है वैसे ही वो शरीर बदलता है, बट जो हमारा शरीर है वो तो एक है पर कपड़े अनेक है। उसी तरह से हमारी आत्मा तो एक है पर शरीर अनेक है। हम मर जाएंगे तो यही आत्मा जाएगी दूसरे शरीर में, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हमारे ये कपड़े गंदे हो गए या फट गए तो हम दूसरे कपड़े डाल लेते हैं, उसी तरह से हम जब मर जाते हैं तो हमारी आत्मा दूसरे शरीर में इंटर कर जाती है। तो जो कर्म हमने इस शरीर में रहकर किए होते हैं वही कर्मों का रिटर्न, अच्छे कर्म के होते तो अच्छा, बुरे कर्म के होते तो बुरा, वो हमें अपने दूसरे शरीर में रहते हुए भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो कर्म हमारी आत्मा ने किए होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, जब आपकी आँख खुल जाए, जब आपकी नींद खुल जाए, तब से ही आप अच्छे कर्म करने शुरू कर दो, अपने आप को नोट करना शुरू कर दो। कहीं आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं आप किसी को गलती से भी हर्ट तो नहीं कर रहे, या जानबूझकर तो नहीं किसी के साथ हंसी मजाक में भी किसी का दिल दुखा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्मा होता है जो लौट कर आपके पास आना होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सबको अपने जैसा समझकर, जिस तरह से आप अपने आप को नहीं चाहते ना कि मुझे हर्ट हो, इस तरह से आप कोशिश करें कि आपके साथ जुड़े हुए कोई भी इंसान हो, चाहे वो भी हर्ट ना हो, आपकी वजह से ना हो, क्योंकि वो कर्मा सारे लौट के हमारे पास ही आने हैं, ठीक है। और एक बात, अगर आज आप किसी का दिल दुखा रहे हो और आप खुश हो, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैंने उसका दिल दुखा कर मैं बहुत खुश हूँ, तो एक खुशी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, ज़्यादा दिन की नहीं होती। भगवान सिर्फ तब तक आपकी परीक्षा लेता है कि आप किस हद तक गिर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपकी अति हो जाएगी ना इस बारे में, उसके बाद से आपके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं किसी का दिल दुखाकर खुश मत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपने एक कर्म बना लिया है जो लौट कर आपके पास आने ही वाला है, हाँ बहुत जल्द। सिर्फ आपके दिन उल्टे शुरू होने वाले हैं, और जिस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जिन्होंने बुरा किया है लोगों के साथ या करते हैं, उनकी जिस दिन उल्टी गिनती शुरू होगी, फिर माफ़ी के लिए कोई भी इंसान या कोई भी भगवान नहीं सामने आता। आप जितना भी रोगे गिड़गिड़ाओगे, आपको अपने कर्म तो पूरे भोगने ही पड़ेंगे। तो बेस्ट यही है ना कि अगर आज हम अच्छे हैं तो आज हम किसी की मदद कर दें, कुछ गरीबों की हेल्प कर दें, कुछ बांट दें, कुछ मिलकर उनका दुख आधा कर दें। ऐसी ऐसी चीज़ों में चले जाएं जहाँ से हमारे अच्छे कर्म ज़्यादा बन जाएं और बुरे कर्म जो हैं वो अपने आप अच्छे कर्म को देखकर कटने लग जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूसरों को दिल से सुकून और शांति दे सके, ताकि वो कर्मा हमारे पास आए और हमें भी सुकून और शांति मिल सके। आज हर इंसान की माइंड में दुख, दर्द, टेंशन और सुकून तो दूर दूर तक नहीं है। वो सोचता है कैसे मुझे सुकून मिलेगा। तो एक ही रास्ता है कि जब आप किसी को कुछ दोगे तो वो कर्मा बनकर आपके पास लौटता है। तो आप दूसरे को सुकून दो, शांति दो, प्यार दो, ब्लेसिंग्स दो, वो लौट कर आपके पास आएगी, ठीक है। आज बातें बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, रीडिंग तो हो नहीं पाई मुझे नहीं लग रहा, लेकिन चलिए छोटी सी रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो दुख चल रहे हैं वो कब ख़त्म होंगे, वो कब ख़त्म होंगे। आज मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे दो बातें करूं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इतनी लंबी बात की, वरना आपने देखा है कि मैंने आज तक कितनी रीडिंग्स बनाई हैं, मैंने किसी में भी इतनी लंबी बात नहीं की होगी। बट इस रीडिंग में मैंने बात की क्योंकि हमारी लाइफ में बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना लौट लौट कर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
ये क्वेश्चंस मैंने बहुतों के मुँह से सुन लिया। तो कहीं ना कहीं आज मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे लोगों से बात करके आप सब व्यूअर्स को बताना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर जो तो समझ जाएगा वो अपनी लाइफ को आज से ही सुधारने लग जाएगा, वरना कोई नहीं है जो इस स्थिति को, इस कर्मा को सुधार सके। आप खुद ही हो जो सुधार सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपका सहयोग करती रहूँगी, आपकी मदद करती रहूँगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो पेड है, उसमें पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी और टाइम दोनों लगता है। तो मैं आपसे पर्सनल रीडिंग जो है वो आपको पेड ही दूँगी, ठीक है। तो कार्ड्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में दुख है वो कब ख़त्म होंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ विश फुलफिलमेंट है, कुछ विश है जिसको आप पूरी करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ही जिसे कहते हैं कि आप बहुत अट्रैक्ट हो उस विश के पीछे, बहुत सोचते हो उस विश के बारे में। तो कहीं ना कहीं कार्ड अभी तक यही कह रहे हैं कि जिस विश के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिसके लिए आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत सोचते हो उस विश को लेकर के, तो वो आप एंजल्स गॉड से मांगते रहते हो हर समय। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास आ रही हैं, बहुत जल्द आ रही हैं। जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, जो भी विश की है, देखिए कार्ड्स दिखाती हूँ, जो भी आपकी विश है आज तक की, ठीक है, जो आपके माइंड में प्लानिंग्स चल रही है ना कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, भगवान इस बार ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं आपको बहुत ये करूँगा, बहुत याद करूँगा, मैं आपका बहुत नाम लूँगा, आपका भक्त बनूँगा, बनूँगी। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अट्रैक्ट हो सकता है ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई करियर लाइफ हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो आप उस पर। रीडिंग मैंने किसी और टॉपिक पे ली थी, बट रीडिंग खुद निकली है, शायद एंजल्स आपको कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। तो आप उस विश को लेकर बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो कि ये विश कैसे भी मेरी लाइफ में आ जाए, और उसे आप एंजल्स से मांगते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो वो आपकी लाइफ में आ रही है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं किसी माध्यम से कि जो भी आपकी विशेस है वो आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपका दिल टूटा हुआ है। देखिए ये कार्ड कहाँ से कहाँ निकल कर आया। जहाँ आपकी विश पूरी हो रही है वहीं आप अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रखे हो, और कहीं ना कहीं आप कुछ सोच में भी डूबे हुए हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में शायद सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे शुरुआत कैसे करनी है। तो कहीं ना कहीं आप सैड भी बहुत हो, बहुत ज़्यादा सैड हो अपनी लाइफ में, देख नहीं रहे हो उस तरफ जो कि आप कर सकते हो। बहुत सारा आप काम करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप सैड हो, मनी को लेकर भी सैड हो, सोच विचार रहे हो बैठकर कि कैसे होगा, कैसे होगा। लोगों से भी बात करते हो, हेल्पिंग हैंड्स ढूंढ रहे हो अपने लिए। टावर मोमेंट से कहीं ना कहीं टावर मोमेंट भी आया है आपकी लाइफ में, झटका एक जिसे कहते हैं। मैरिज से आपकी लाइफ में मैरिज आ रही है बहुत जल्दी, और मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, और आप किसी को प्रपोज कर सकते हो या आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बस मैं आज ओशोजन डेक नहीं लूँगी, आज मैं सीधा एंजल्स डेक लूँगी। एंजल्स से पूछना चाहूँगी गाइडेंस कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। लेट गो करो अपनी प्रॉब्लम्स को। बहुत जल्द आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। इट्स अप टू यू। आप ऊपर की ओर उठने वाले हो, आप और तरक्की करने वाले हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको लेट गो करनी है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को माफ़ करना है, जाने देना है। जिसने जो किया, जहाँ जो हुआ, उस सिचुएशन को छोड़ देनी है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देनी है, अपनी हर सिचुएशन पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। मैं बस एक ही चीज़ सिखाती हूँ सामने वाले पर्सन को कि आप अगर खुद को देखना शुरू कर दोगे, खुद की केयर करनी शुरू कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। जो आपकी दिमाग में शिकायतें हैं ना, आपकी हर समय शिकायतें रहती हैं कि फलाना ऐसा, ढमकाना ऐसा, मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए,
तो कुछ नहीं, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन होता है, 7 चक्रास मेडिटेशन होता है, जिससे आपकी लाइफ के सारे सर्कल सही हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो और 7 चक्रास मेडिटेशन करना शुरू करो तो आपकी लाइफ में एक एक रास्ता खुल जाएगा। जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा होने लग जाएगा। बस खुद को टाइम देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। और अगर किसी की कोई टॉपिक है, इस टॉपिक पर रीडिंग करें, तो मैं उस टॉपिक पर रीडिंग लाऊँगी। आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसका नंबर स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। ये मैं बोलना कई बार भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझ लें कि पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक यू।